जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न क्लास 10th की प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th ये NCERT बुक से हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग चौथा नंबर देख रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग 1 2 3 जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र के हिसाब से ही चलना है मुझे। ठीक है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 यहाँ पर। फिर उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे हम लोग। फिर देखिए tan 45 अंश है तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर कॉसेक 60 अंश दिया है तो कॉसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3 2/√3। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बटे। फिर देखिए सेक 30 अंश दिया है तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 होता है। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कॉसेक 60 अंश का मान कितना होता है? तो कॉसेक 60 अंश का जो कॉसेक 60 अंश का मान होता है वो 1/2 होता है। कितना होता है? कॉसेक नहीं है, कॉस 60 अंश का मान है। तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। और फिर उसके बाद हम लोग प्लस करें तो यहाँ प्लस कॉट 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉट जो 45 अंश का मान होगा वो 1 हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ 1 है तो 1 अपने से बटे लगा सकते हैं, यहाँ भी अपने से बटे लगा सकते हैं। तो 2 1 और √3 इसका जो एलसीएम होगा दोस्त तो 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम 2√3 एलसीएम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 से जब हम लोग इसको भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ √3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग √3 उतार लेते हैं। ठीक, देखिए फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए एक्स इसमें भाग देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। अब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 3 कट जाएगा। फिर 2 बचेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब ये लाइन है इसके ऊपर ऐसे खींच दो, इसके नीचे जस्ट। फिर इसका एलसीएम आप लोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे मित्र? मतलब हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 2√3 हो गया। अब 2√3 फिर इसी तरीके से इसमें भाग दो तो √3 से √3 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा दोस्त 4। ठीक है, कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 बचा, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 तो दूना 4 हो जाएगा। फिर प्लस तो यहाँ प्लस लगते हैं। फिर देखिए 2 और 2 से कटा तो कितना बचेगा दोस्त? √3 बचेगा। प्लस अब देख लीजिए क्या होगा कि 1 से 1 इसमें कोई बात प्रभाव नहीं करेगा तो इसमें भाग देंगे हम लोग तो 2 कितना हो जाएगा भाई? आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए इसका बटे ये है, इसका बटे ये और इसका बटे ये। तो हम लोग लिखते क्या है? एक साधारण सा सूत्र होता है ABC और ये D होता है। ठीक, बात समझ गए कि नहीं? मतलब वाह पद के वाह के साथ और अंदर पद का अंदर वाले के साथ होता है। तो आइए अब हम लोग इसको, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब इतना हम लोग करने के बाद अब देखिए ए है ये डी है तो ए और ए डी को साथ में रखना है मुझे। तो सबसे पहले मैं इसे लिखूँगा। तो देखिए इसमें दिया है √3 प्लस हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। फिर -4 हो जाएगा आपका दोस्त। फिर बटे क्या हो जाएगा? 2√3 इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 2√3 बटे कितना हो जाएगा आपका? फिर देखिए अब इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इतनी बात समझ गए कि आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसमें जो कट रहा है उसे हम लोग काट देंगे। 2√3 ये से ये कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या है आपके पास वो उतार लीजिए। तो इसमें देखिए बचा क्या है? √3 प्लस 2√3 -4 बटे कितना बचा है भाई? तो इसमें बचा है 4√3 प्लस 2√3। इतनी बातें तो आपके सेब बची हुई हैं। ठीक है, इतनी बातें सेब बच गई हैं। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि देखें क्या होता है। ठीक, अब क्या होगा कि देखिए यहाँ √3 है और यहाँ 2√3 है। तो देखिए एक जब यहाँ कुछ नहीं होता है मित्र तो यहाँ एक छुपा होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए √3 इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो √3 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लगाया, 4 उतार लिए।
अब बटे करेंगे। अब देखिए जैसे वहाँ प्रतिक्रिया हुई वैसे यहाँ भी होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 4 है तो 4 ऐसे उतार लिया, प्लस लगा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर एक छुपा होता है कि यहाँ, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3√3 हो जाएगा। तो इतनी बात समझ गए ना। तो इतनी बात समझने के बाद देखिए दोस्त क्या होगा कि जैसे इसको, जैसा ये है वैसे इसको बना लो, या तो जैसा ये है वैसे इसको बनाओ, या तो ये जैसा है इसको ऐसे बनाओ। तो बनाने से अच्छा है कि हम लोग एक ही मॉडल से कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको ऐसे, फिर इसको इधर भेज दीजिए, 3√3 और प्लस में 4 हो गया। अब देखिए क्या होगा कि इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण करने, तो अब हम लोग लिखेंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर, हर का प्रमेयकरण करने पर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। किसकी करनी है, इसकी करनी है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं 3√3 - 4/3√3 + 4। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब देखिए दोस्त एक बार ध्यान से सुनिएगा, जब ये प्लस में रहेगा हम लोग प्रमेयीकरण करेंगे तो इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यदि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में आप इसमें देख लीजिएगा, देखिए 3 यहाँ 3 रहे, पहले बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि अब देखिए क्या, इतना बात समझ में आ गया। फिर यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बटे में। अब देखिए क्या होगा कि 3√3 ये देखिए माइनस में ही होगा। किस में होगा, माइनस में। तो आप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी बराबर। अब देखिए क्या होगा कि देखिए ये माइनस बी का सूत्र है। तो देखिए अब इसको माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ भी, ये प्लस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3 - 4। ठीक, -4 का होल स्क्वायर। ठीक, बटे में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ब्रेक, अब देखिए एक ब्रैकेट में माइनस भी, एक ब्रैकेट में ए प्लस भी होता है। तो हम लोग इसको क्या काम कर सकते हैं, तो देखिए अब सबसे बढ़िया है कि देखिए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस ए, देखिए फिर बी का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब कि 4, यहाँ पर सॉरी 4 है, मैंने बी लिख दिया था। ठीक, ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग इस अब के किसका सूत्र हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग करके देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को। तो आइए हम लोग देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर को। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ए का स्क्वायर। क्या करेंगे हम लोग, ए का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर। तो माइनस है तो माइनस। अब देखिए 2ab मतलब 2 × ए मतलब होता है 3√3। ठीक, फिर इंटू लगाएंगे, फिर ये बचा है 4, तो मतलब 2ab। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस की प्लस, बताइए, माइनस की प्लस। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो उसके बाद होता है ना सूत्र, ए स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो अब देखिए क्या होगा कि अब हम लोग इसका एक पहला पद दूसरा पद कर चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसका 4 का। तो 4 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने आपका सूत्र लिखा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले अब देखो बटा कर लो, पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अब क्या होगा ये कि देख, ये भी ऐसे दिया है, तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और ये 3 अंडर रूट से निकलेगा तो 3 बचेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब देखिए माइनस कितना, 16 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं, देखिएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर माइनस लगा देना। फिर देखिए अब 2 तिहाई 6, 6 चौक 24। अब 24 अंडर रूट में कितना हो जाएगा भाई आपका, 3 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइएगा। अब 4 चौका 16 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो इसमें से इतना घटाओगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा।
ठीक, बात समझ गए। कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो देखिए अब क्या होगा, 27 माइनस इतने प्लस इतने। ठीक, यही मित्र आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8.2 के पहला क्वेश्चन का जितना भी था उतना ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, अभी क्वेश्चन नंबर आपका 5 छूटा हुआ था। हम सोचे कि 4 ही क्वेश्चन तक है, इस वजह से देखे नहीं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां भी आप देख लीजिए। अब जब क्वेश्चन नंबर आप 3-4 कर लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं, तब चलते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए 5 कॉस स्क्वायर या 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले इसके मान को हम लोग को रखा जाए। तो देखिए ये 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 इंटू में करेंगे और ब्रैकेट में ही हम लोग लिखेंगे इसको। तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ठीक, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर ही करेंगे। प्लस उसके बाद दिया है सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो भाई पहले 4 है तो 4 इंटू लगाओ। सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस फिर 10 स्क्वायर 45 डिग्री का। तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है दोस्त 1 होता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया है मान में, तो हम लोग क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर बटे लगाएंगे आसानी से। फिर साइन स्क्वायर 30 अंश दिया है, तो साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होता है मित्र 1/2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। कास स्क्वायर 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसको आसानी से। तो देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर मित्र एक ही होता है, बटे में इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 4 हो जाता है। ठीक है, बात समझ गए। फिर उसके बाद प्लस लगाया मैंने। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, अभी इसे लगाए रहने दो। फिर उसके बाद 4 डिवाइड हो जाएगा या इंटू हो जाएगा। तो डिवाइड मतलब भाग होता है, ये गुणा हो जाएगा। अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा बटे। अब इसका करेंगे तो हम लोग ये 3 ही रहेगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। पता है इसको 3 बार लिखते हैं तो ये क्या होता है, 1 बार लिखा जाता है। आप इतना बात समझिए। ठीक है, ये 2 बार है तो जब इसको वर्ग करें तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए -1 है तो 1 का वर्ग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा मित्र, यहाँ पर 5 कर दीजिए। 5 ये किसका मान है, 1 मिनट। तो देखिए अब हम लोग इतना कर चुके हैं, ये पहले वाले को हम लोग कर चुके हैं। अब इसका वर्ग करने पे बटे लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का वर्ग 2 बार करेंगे 1 ही होगा। फिर बटे में ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा ये, अब इसमें तो कोई वर्ग दिया ही नहीं, वर्ग है ये देख रहे हैं, ये वर्ग है तो इसमें वर्ग हमको लगाना पड़ेगा। तो फिर इसको खोलेंगे हम लोग तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब लोग आसानी से करेंगे। देखिए 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4, ये देखिए 4 है तो 4 चौका कितना हो जाएगा भाई, 4 चौका, अब बताइए आप कितना हो जाएगा। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा और ये -1 है तो -1 रहेगा। हम यहाँ पर -1 बटे लगा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बटे में इसको लिखेंगे 4 + 3/4 के। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे से चलते हैं। देखिए पहले इसको इधर उतार लीजिए, मतलब उधर जगह नहीं है तो हम लोग इसको इधर करते हैं। ठीक, इधर हम लोग करते हैं तो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा कि देखिए इधर 5/4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 16/3 हो जाएगा, -1/1 कर सकते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 1 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, 3 चौका 12 एलसीएम हो जाएगा इसका। अब 3 से काटो, 4 से काटो, 4 तिहाई 12, 3 5 इधर हो जाएगा 15। ठीक, कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। अब प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। अब 3 चौका 12, 16 तिहाई 16। अब देखिए पहले 3 है यहाँ पर तो 3 चौका 12, 4, 16 त्रिक
16 चौका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई? 64 हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे, माइनस है तो अब देखिए 12 का नंबर 12 तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब बात समझ गए। अब इसको बटे करिए, ये वाला मान भी लिख लीजिए, 4 + 3/4। अब इसका भी ऐसे ही लेना है मुझे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? तो 4 का एलसीएम 4 ही होता है। 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 ही होता है। तो 4 से 4 कटा 1, फिर प्लस में 4 से 4 कटा 1 तो यहाँ पर 3 है तो 3 ही आएगा। तो हम लोग बराबर बराबर करके क्या कर सकते हैं? इसको एडिट करोगे तो मानकर चलिए हम लोग घटाने के बाद भी लिखे या एडिट के बाद भी लिखे, वैसे ही अभी तो ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो। अभी 64 लिखो, -12 लिखते हैं हम लोग। ठीक, बटे में 12 लिख दिए। बटे में क्या लिखते हैं? देखिए ये 12 है, फिर उसके बाद देखो 3 1, अब इसको 3 1 4 हो गया, 4/4 है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। जैसे अभी मैंने दिखाया था ABCD, मतलब वाह पद का वाह पद, अंदर पद का अंदर पद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग A B C और D, वाह पद को वाह पद और अंदर पद को अंदर पद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहीं ऐसे रहने दीजिए, 15 + 64 - 12 के। ठीक, बटे हो जाएगा भाई आपका कितना? अब देखिए ये 4 है तो 4, अब देख रहे हैं ना, फिर ये 4 है तो देखिए अब इंटू में ये यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 12 है तो 12 नीचे आ जाएगा। बात समझ गए? अब देखिए ये 4 से ये 4 मिल रहा है तो कट जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि अब देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या है कि ये देखिए 15 64 12, अब इसमें में से 64 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ मित्र बचेगा 2, और यहाँ पर से कितना बच जाएगा? 5। तो बटे कितना हो जाएगा? 12 + 15 बचा है ना 15। तो अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 5 2 7 हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, और 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 12 है तो 12 लिखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं 67/12 आपका क्या हो जाएगा मित्र? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको 5वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8.2 का दूसरा कर रहे हैं। तो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक, क्वेश्चन दिया है 2 tan 30/1 + tan² 30। ठीक है, इतना दिया है। और इतना देने के बाद फिर इसमें ऑप्शन भी दिया है। कहा है पहला sin 60 अंश, B cos 60 अंश, फिर tan 60 अंश सी वाला दिया है, डी वाला sin 30 अंश दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे मान रखना है। देखिए ये 2 है तो हम लोग यहाँ 2 उतार लेंगे, मतलब 2 उतार लेंगे। tan 30 अंश का मान होता है मित्र 1/√3। कितना होता है? 1/√3 होता है। अब बटे लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे? बटे लगाएंगे। अब देखिए 1 है तो यहाँ मित्र 1 हो जाएगा। अब tan 30 अंश का मान दिया है तो इसमें भी tan 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा, पर इसका वर्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है तो वर्ग हो गया। अब देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, अब इसमें से कोई मतलब नहीं तो इसमें मल्टीपल कर देते हैं। तो ठीक, गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो वो 1 का वर्ग 1 ही, ये 3 हट जाएगा। ठीक, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो देखिए अब इतना हम लोग करने के बाद अब देखिए 1 है तो यहाँ 1 प्लस करेंगे। अब इसका वर्ग करने पर भी 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर इसका वर्ग हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं, लिखते हैं 2/√3 बटे, अब देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से 1 कट गया तो 3 नहीं कटेगा तो 3 हो जाएगा, प्लस लगाएं फिर 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1। तो बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/√3। 2/√3 बट तो कितन 2/√3 हो गया। फिर उसके बाद अब क्या हो जाएगा अगले, तो 3 1 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं ABCD, वाह पद अंतर पद होता है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले वाह पद को लिखते हैं। तो वाह पद आपका 2 दिया है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना दिया है? देखिए 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये
3 हो जाएगा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी मित्र। यहाँ पर अंडर रूट, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, पर ये अंडर रूट है तो अंडर रूट इसमें लगा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई हो। वाह पद के वाह पद हम लोग कर दिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2/√3 लिखें, और 2/√3 लिखने के बाद देखिए 4, अभी ये पलट जाता है, तो ये पलट जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये तो कटेगा ना, ये साहब कटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/√3 यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2/√3 हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। फिर इंटू करेंगे। अब इसी का प्रमेयीकरण, अंडर रूट 3 का प्रमेयीकरण करने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि हर का प्रमेयीकरण करने पर इतनी बात तो समझ गए। ठीक, अब हम लोग करते हैं इसको 3/√3, ठीक, 3/2√3, तो इंटू फिर अंडर रूट 3 इतनी बात तो समझ गए आप। ठीक, बराबर। अब देखिए इसका करेंगे तो ये 3/√3 हो जाएगा। ठीक है, 3/√3। अब देखिए ये 2 है तो यहाँ 2 रहेगा। अब ये 3 से जब गुणा करोगे तो ये 3 से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप समझ गए होंगे। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3/√, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए अंडर√3/2 किसका मान होता है। तो अंडर√3 किसका मान होगा, तो हम लोग कह सकते हैं sin 60 अंश का मान अंडर√3 का मान होता है। न tan 60 अंश का मान होता है, न sin 30 अंश का मान होता है, न cos 60 अंश का मान होता है। तो अंडर√3/2 किसका मान हो जाएगा, आपका sin 60 अंश का मान हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए sin 60 अंश का मान हम लोग वो जो विकल्प लिखे थे, इस विकल्प में sin 60 अंश मान है। ठीक, तो हम लोग टिक इसी पे लगाएंगे, तो मेरा आंसर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मित्र इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग जो वीडियो होगी उसमें हम लोग मिलेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन करके, तब हम लोग 8.3 पे मिलते हैं। ठीक, जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो मित्र, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एग्ज़ाम आते आते हम लोग इतने पेपर मॉडलों को कराएंगे। सोशल हो गया आपका, सोशल, और उसके बाद एक्टिव पैसिव जो होंगे सारे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक्टिव पैसिव को कराने की वो रखेंगे। ठीक है, मतलब बहुत जल्द करा दिया जाएगा। नरेशन भी आपका करा देंगे। ठीक, वो भी बोर्ड पे पूरे प्रैक्टिस के साथ कराएंगे। और आप सोशल एक बार पढ़ कर जाइएगा, दोबारा ज़रूर याद करेंगे। फिर मिलते हैं मित्र, देखते रहिएगा वीडियो को और अपने मित्रों तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। जय हिंद।